हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द वीडियो। हाउ आर यू ऑल? सामने लग रहा है और तीज आ गई तो त्योहारों का सीजन शुरू। कहते हैं भाई आ गई तीज बखेर की बीज, यानी त्योहारों का बीज बखेर देती है तीज। और तीज के बाद तो फिर त्योहारों की लाइन लग जाती है, कहीं 15 अगस्त, कहीं रक्षाबंधन, कहीं कुछ। तो गाइस, इसमें एक और परंपरा भी है कोथड़ी की। तो जब सामण आए तो कोथड़ी भी देनी चाहिए, बाणा की, बुआ की। बुआ फूफा एक बड़ा सा नाजुक और प्यारा रिश्ता, इस बिना तो कुछ पूरा ही नहीं होता। बुआ रुस जा, फूफा रुस जा, के ब्याह और के फंक्शन। क्यों रुसन दिया कोथड़ी के बारे। और कोथड़ी की तो सब इंतजार करया करे भाई। वो एक कहावत भी है पुरानी, आ गया नीमा कहने मोड़ी लगी सामणिया का जावेगा। नीमा कहने मोड़ी लगी सामणिया का जावेगा। बड़ी बाट होया करती कोथड़ी की। और कोथड़ी में जो भी सामान आता, पतासे, सवाड़ी, घेवर, बुगटे भर भर कर बांटा करती। उसमें बड़ा ही आनंद आया करता लड़कियों को, बुआ को, बहनों को कि हमारी कोथड़ी आई, यो सौदा आया। बड़ा प्यार चारों तरफ, बड़ी खुश होकर कूदती जाया करती वहाँ सारी गली, मेरी कोथड़ी में जो आया, मेरी कोथड़ी में जो आया। ये थोड़ी सी कम हो रही है परंपरा, लेकिन फिर भी है, तो क्यों ना इसको जिंदा रखा जाए। ये अपनी संस्कृति, अपना हरियाणा। तो नए बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाइयों याद रखो, रीति रिवाजों में ही रिश्तेदारी है, नहीं तो सब बेकारी है। और बुआ फूफा का तो बहुत एक प्यारा सा रिश्ता होगा भाई। 3 पीढ़ी बुआ के आसपास घूम जाए, दादा, माँ बाप, दादी और फिर भाई बहन, सब बुआ की गोद में खेल खेल दिखा दे। उनमें हमारी सोसाइटी का झंडा 150 फुट ऊंचा। और ये हमारा मॉल बन रहा है भाई, इसे कहते हैं HL सिटी सेक्टर 37। घुसते हैं तो तबीयत खुश हो जाती है। देखो भाई, गाड़ियाँ रहते हैं यहाँ पे, गॉट दिस अकोमोडेशन इन टाइम। बाकी आ तो कोई भी सकता है, एवरीबडी इज वेलकम। लेकिन किस्मत, ये हमारा राजेश भाई बैठा ठीक ठाक हो। हमारा ट्रैक देख, उर्मिल, दिस इज द ट्रैक, घूमने का बहुत बढ़िया। इधर हमारी पार्किंग, लेकिन गाड़ियों का पूछो मत। HR13 ना यहाँ पे, बस ये HR13 की गाड़ी देखती नहीं है कहाँ से कौन निकल रहा है, ना कोई हॉर्न, लेफ्ट राइट, बस गए। भगवान बचाए, आपकी किस्मत है तो आप बच जाओगे। थैंक यू सो मच, वी आर ऑन द वे। लेट्स स्टार्ट एंड मीट एट बुआ के घर। कह सकते हो पूरा हमारा घर, आगे उंगली करके पूरे हमारे घर। हाँ, ऐसे ऐसे व्लॉग, वीलॉग वो वीलॉग नहीं कि हम लोग। एक नई बीमारी चल रही है, व्लॉग, जिसके आगे वी लग जाए और आगे लोग। भैया बात तो शेयर कर लेते हैं हम, वैसे करने की तो नहीं है, बट शेयर कर लेते हैं। हुआ यूं, हम चल पड़े घर से बुआ जी के घर, और भाई कोथड़ी का भी तो सामान लेना होता होगा थोड़ा बहुत, और हम पड़ गए ब्लॉग के चक्कर में। और यो ब्लॉग ऐसा बनाया, वो रास्ता ही निकल गया। और भाई हमने उल्टा आना पड़ रहा है, देख लो किसा भूंडा रास्ता है। दिखाइए एक बार आगे, उसमें तन्ने भी याद ना करया तू भी ब्लॉग के चक्कर में लग। यो हो गया जाम, देखा इधर नहीं फंसते, अगर हम ब्लॉग में ना फंसते तो अब कहाँ से निकालूं। वो लोग के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ एक बार करूं थोड़ी सी हेरा फेरी, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाऊं, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई देता हूँ। क्योंकि ये बड़े बड़े ट्रक हैं, इनको घूमने के लिए तो एक पूरा किला चाहिए। और मैं निकल जाऊंगा किससे भी पतली गली से। ये निकल गया मैं, है तो ये थोड़ा सा रॉन्ग गाइस, बट क्या करें, अभी हमें जल्दी है। उधर बुआ इंतज़ार कर रही होगी हमारा। निकल गई भाई, निकल गई। देखो हमारी तरह एक और बंदा शॉर्टकट मार रहा है, इधर दिखाओ। ये वहाँ से भी हम आ सकते थे, बट वहाँ भी जोखिम ही था, ऐसे ही ठीक है।
यूं क्या करें भाई, यहीं से चलेंगे हम। यूं क्या करें, जाइए राशर चाहे फेर क्यों ना हो, और बैठिए भैया में चाहे बैर क्यों ना हो। भाई अपना मारेगा तो छाया में डालेगा, तो ये तो पक्का है। बड़े बूढ़े कह के, अरे बड़े बूढ़े की चलाई हुई ये कोथड़ी है, तो हमने थोड़ा बहुत परंपराओं और पुरानी रीत का पालन करना चाहिए, वो है सबसे बढ़िया। घेवर एक नंबर का। और व्यूअर्स आपको भी बता दूं, घेवर एक नंबर का है। खाते खाते घेवर तो खाओगे ही, खत्म हो जाएगा तो उंगली भी खा जाओगे, इतना स्वादिष्ट घेवर है। और अगर आपको भी चाहिए तो बता देना। तभी तो वापस जाना पड़ रहा है। तभी वापस जाना पड़ रहा है, यू आर वेरी करेक्ट उर्मिल, तभी वापस जाना पड़ रहा है। ना तो कहीं से भी ले लें घेवर, तो बुआ जी का घेवर तो स्पेशल ही होना चाहिए, तो वहीं जाना पड़ेगा अभी हमें घेवर लेने। और वो दुकान बहुत मशहूर है, आप लोगों को अगर पूछना है उसका पता तो भाई कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कमेंट्स में लिख दूंगा आपने वो एड्रेस। मिलते हैं घेवर लेने के बाद। दुकान देखो, हर के ऊपर पूरी डिमांड में रहा करे। ये देखो घेवर कितना बड़ा कारोबार, कितना बढ़िया, ये बढ़िया है तभी ऐसा होता है। वो भाई मोनू मालिक, ये देखो एक नंबर का, कितनी तैयारी के साथ बन रहा है, बहुत स्वच्छ और ताज़ा और बढ़िया घेवर है चारों तरफ। बनाने वाले भी इतने कारीगर हैं, एक नंबर का सामान, और बहुत डिमांड में है भाई। राम राम, ठीक हो? बढ़िया, एक नंबर का। हाँ जी बिल्कुल, नहीं आपकी बहुत डिमांड है जी। आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और सुन के ही आया हूँ, वैसे आता रहता हूँ, भाई मेरे दोस्त हैं। हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपकी मेहनत का भी कमाल है, भगवान साथ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो बिल्कुल सब स्वच्छ देसी घी में एक नंबर का, और पूरी तैयारी के साथ लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं ये लोग। बम भोले, शाबाश। ये है वो दुकान जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पूरी डिमांड में रहती है, और भाइयों के चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं है, 24 घंटे काम करते, जब भी आओ तैयार फ्रेश माल। ये देखो भाई राजू, और राजू क्या हाल चाल है? कई दिन बाद मिले। जी बहुत बढ़िया है जी। कैसी चल रही है दुकान? बहुत बढ़िया, खुश हो रहा हूँ। बहुत अच्छी। और इनको हम बुलाते हैं, अपना जो भी त्यौहार होता है, ये बहुत अच्छे हलवाई हैं राजू, हमारा दिल इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो जी, बहुत बढ़िया। ये बहादुरगढ़ के पास जो कहते हैं ना दिल्ली दूर नहीं, ये रोड बनने के बाद तो बस कहीं से भी दिल्ली दूर नहीं है। तो बेरी 30 किलोमीटर, रोहतक 40 किलोमीटर, सांपला 18 किलोमीटर, और उसके पहले ही आ जाएगा आसोदा। क्या रोड है, क्या ट्रैफिक है। ये वही रोड है ना जिस पे किसान बैठे थे? यस, ये वो रोड है जिस पे किसान बैठे थे, और किसान आंदोलन ने इस हाईवे को फेमस कर दिया, इस जगह को। पूरे देश में, पूरे विश्व में यूं नहीं जानते थे टीकरी बॉर्डर है कहाँ, नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने, और वो टीकरी बॉर्डर बस पूछो मत, फेमस हो गया। बंद करेगा ये रोड उर्मिला, टीकरी बॉर्डर से लेके और रोध बाईपास, रोध का जो टोल है वहाँ तक किसानों से भरा हुआ था, जो आंदोलन 1 साल चला। और उस टाइम पे तो इस रोड की शक्ल ही बदल गई थी। छावनी में युद्ध के जैसे तब्दील हो गया था, जैसे युद्ध में जाके डिप्लॉय हो जाती हैं फोर्सेस, ऐसे किसान डिप्लॉय हो गए थे दिल्ली के बाहर, और आना जाना 1 वे था। और साइड वाला रोड तो बिल्कुल ब्लॉक था। साइड वाला रोड बिल्कुल ब्लॉक, वहाँ पे तो पूरी रेजिडेंस कॉलोनी बन गई थी सिखों की, किसानों की, ज़्यादातर पंजाब से ही थे, हरियाणा वाले भी बीच में मिल गए थे। और उन्होंने इतना लंबा यहाँ पे जो अपना रहने का स्थान बनाया इस जगह को आंदोलन के लिए। ये जो एंट्री है ना बहादुरगढ़ में, ये एंट्री आप देख रहे होगे, किसान चौक। ये एंट्री का नाम किसान चौक पड़ गया। उसके बाद बिल्कुल ये किसान चौक है, और ये दूसरी साइड से बिल्कुल घेरा हुआ है। वो भी एक अजीब ही सीन था, देखने को मिलता नहीं कभी। बट चलो जैसे तैसे
सेटल हो गया सब और दोबारा से फिर ट्रैफिक नॉर्मल, उसके बाद लोगों का आना जाना शुरू। उसके बाद तो बहुत ढाबे बन गए थे। उसके बाद ढाबे बहुत बन गए इस रोड पे। मेरा ख्याल जिन लोगों ने आंदोलन चलाया था उन्होंने देखा इस जगह को, बिजनेस इंडस्ट्री तो है ही, बहादुरगढ़ औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे स्कोप बहुत है, खाने पीने वाले लोग भी खूब हैं यहाँ पे, शौकीन है सब, इतनी इंडस्ट्रीज हैं, बस उनका बिजनेस अच्छा चल गया और काफ़ी सेटअप हो गई, होटल्स तो हवेली तक बन गई इस रोड पे, या वेस्टर्न पेरिफेरल वे भी कह देते हैं। वो देखो सामने बोर्ड है, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे 500 मीटर अहेड, ये आ गया। ये आ गया, ये इसका टर्न है और फिर लेफ्ट से चेक पोस्ट टोल से होते हुए ऊपर निकल जाते हैं सोनीपत की तरफ। बेस्ट वे टू कनेक्ट चंडीगढ़ विद गुड़गांव कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। अच्छी मुहिम, सरकारों ने काम तो बहुत किए। ये आसोदा, अरे बुआ जी का फुल स्टॉप आ गया, सॉरी बस स्टॉप आ गया। बस स्टॉप उसके नीचे से निकल है, यहाँ से कट नहीं दिया हुआ, कट नहीं है यहाँ, यहाँ से कट नहीं है आगे से घूम के आना पड़ेगा। क्योंकि वो रोड नीचा है, ये रोड ऊंचा है। पहले यहाँ पे कुछ दिया नहीं, कुछ छोटा सा था यहाँ, अब तो बहुत प्रगति हो गई। यहाँ से जाते तो 10 मिनट में पहुँच जाते। अभी एक्सीडेंट भी हो जाते, थोड़ा डेंजरस पॉइंट था ये, तो थोड़ा आगे से ले जाके ट्रैफिक भी इजी हो गया और एक यू टर्न भी दे दी। कैसे कैसे नाम है ना, आसोदा, खरखोदा, जाखोदा, डाबोदा, अरे पूरी कविता बन जाए उसमें। आसोदा तो आसोदा, पास में इसके डाबोदा, पीछे रह गया जाखोदा, आएगा अब आसोदा, थोड़ा सा आगे खरखोदा, और ये आ गया ये आ गया हमारा टर्न। यू टर्न। दूरियां दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है, अजब इत्तेफाक है। आराम से ट्रैफिक जाता है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। चलो ऐसे भागे जा रहे हैं लोग जैसे दिल्ली खाली हो रही है, इतना ट्रैफिक। दो बार है ना, ओहो, तीज का त्योहार, वो तो हम भूल ही गए, जाइए हम उसके लिए। वेरी नाइस। एक यहाँ पे ट्रक भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, इंडस्ट्रीज है ना, तो लोगों ने अपना व्यवसाय ही बना लिया ट्रक का। ये देखो कितनी ट्रक मालिक, ट्रक ज़्यादा ड्राइवर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। पूरा ये एरिया इन्होंने ब्यूटीफुल। एक्चुअली जब से दिल्ली से बाहर आई है इंडस्ट्रीज तो सारी बहादुरगढ़ के आसपास है। बहादुरगढ़ सोनीपत, लेट्स क्रॉस, टर्न हो जाएगा। ये देखो कहाँ से लोग निकल रहे हैं, ये देखो क्या उड़ाता जा रहा है। क्या उड़ाता जा रहा है, सब जान हथेली पे ले रहे हैं, अपनी भी और हमारी भी इन्हीं की हथेली पे। अगर ये अटक गया कहीं से कपड़ा कितना तो सामान भाई राम नाम सत्य हो जाएगा। इसको रोकूं, बताऊं भाई? पाइप भी कितने लंबे लंबे हैं ऊपर। तेरा पल्लू उड़ रहा है पल्लू उड़ रहा है। भाई, तेरा पल्लू उड़ रहा है। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, ऑटो पे धड़ 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 लोगों को बैठाए रे। आसोदा मोड़। जय दादा बुढ़े। यही दादा बुड्ढे की। मिलते हैं बुआ जी से। जैसे चालू रखो। ये चारों तरफ पहले कोई दुकान नहीं थी, देखो आसपास सभी जगह लेफ्ट राइट। बड़ा मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं यहाँ पे, इतने कमरे हैं, बड़े सांसद आते हैं, बड़ी पूजाएं होती हैं, सोशल फंक्शन होते हैं, यही होते हैं।
देखो अब तो गलियां भी सीमेंटेड हो गई। ये गली है ना पुराने वाली। हाँ ये पुराने वाली गली है। यहाँ पे गाड़ी अंदर घुस जाती थी, दिखाई नहीं देती थी, इतना गड्ढा होता था और पानी भर जाता था ऐसे बारिश के दिनों में। लेकिन अभी सब बढ़िया हो गया, चकाचक, प्रोग्रेस तो हर जगह है। नए वाले घर में चले। पहले यहाँ अंदर रहते थे और अब कुछ दिनों में यहाँ रहने लगे कुछ दिनों से। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड। मिलते हैं बुआ जी से। ये है हमारी बुआ जी और वो आ गई दोनों बहुएं। बहुत बढ़िया, देख के बड़ी खुशी हुई। त्योहार से पहले सब मिल गए और इन सभी ने कितना सुंदर मेंटेन किया हुआ पूरे घर को। फार्म हाउस, ये स्विमिंग पूल भी है, वो देखो एकदम जैसे राष्ट्रपति भवन में आ गए। ये देखिए क्या भवन मंजिला। बिल्कुल नहीं बुआ, वही करेंगे छोटा सा फंक्शन। आपसे भी सुनेंगे तीजों के गीत। बड़े अच्छे मौके पे याद आ जाते हैं सब और दिल करता है घूमने का। तो मैं कहा चलो बुआ जी के पास चलते हैं। लेकिन वो देखो हमारी बुआ जी को बाद में आपको एनीवे गाइस, बाद में आपको पूरा घर दिखाएंगे, बुआ से मिलवाएंगे, बच्चों से मिलवाएंगे और फिर एक बार बाय बाय, सी यू। चलते हैं इनसाइड। हमारी बुआ जी, हाय करो बुआ जी, नमस्ते करो, बाय, टाटा करो, बाय। नमस्ते नहीं, आप सबसे बड़े हो कोई बात नहीं तो बाय करना पड़ता है। ये कहाँ है हमारे छोटे छोटे जवान? वो एक तो दादा वो डेम गया भाई और एक तो सुन पर गई तो मेरे मन एक का बुखार में रहा जो वो दादा वो डेम मानते हैं और पसीना फ्रिज का पानी पी लेते हैं। बस वही हुआ। धन्यवाद जी। ये देखो सेवा की ये भीम आ गए। ये देखो, आओ छोटे भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। ये है भीम और ये हमारी बुआ जी। बुआ जी की गोदी में हम 3-4 साल के ऐसे खेलते थे, पूछो मत। नहीं ये तो बाद में बुआ जी हम दोनों ही देखेंगे। अच्छा अच्छे दिन अंदर वाले घर पे मैं आया था, छोटा सा था जब बुआ जी के साथ, और उस टाइम बहुत ही अच्छा लगा था। ये अशोक अभी भी याद है, जैसे हम उधर रोड से घूमे ना इस तरह, वो सारी यादें ताज़ा हो गई। कि हम यहाँ छोटे छोटे आए थे उस घर में जब अंदर रहते। और ये बुआ जी हैं जिन्होंने हमारा नामकरण भी किया था। सुरेंद्र भी छोटा ही आया था। हाँ वो भी छोटा ही आया था। और नाम बुआ जी 2 बजे पे आया था। देखो पास ना गेला प्रति गेला लाठी गल्ला। और बुआ जी हमारी इतनी मेहनती थी, इतनी पढ़ी लिखी थी। इन्होंने नाम जैसे हमारे रखे, बताऊं क्या रखे थे? एक भाई का नाम जवाहरलाल, दूसरे भाई का नाम वजीर, हाँ, और मेरा नाम अशोक। राजा महाराजाओं वाले नाम टेक दिए और इनके मुंह की सच होगी। ये हमारी बुआ जी, इनका आशीर्वाद सिर पे है। चलो कुछ खाते पीते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ भाई जी, लगेगी कुर्सी पर बैठ जाने। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। शबा खैर, अपना ख्याल रखिए। ये थी हमारी कोतली की यात्रा। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेरों खुशियों के साथ अपने घर पर आराम कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग, अदरवाइज खबरदार।